स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 56, चैप्टर है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। आज ये थर्ड लेक्चर है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। इससे पहले वाले एपिसोड 55 में हमने बेसिक थियोरेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप देखी थी। आज देखेंगे वैसे ही सिविल सोसाइटी क्या होती है। Civil society, agar if you look, the understanding of civil society in the 17th century was way different when compared to the civil society the way we understand in contemporary society. आज के टाइम में सिविल सोसाइटी एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन से इक्वेट की जाती है और एक टाइम था 17वीं सदी के अंदर जब सिविल सोसाइटी मोर और लेस एक फॉर्म ऑफ स्टेट माना जाता था। Hegel in his theory advocated that the society progresses over a period of time from family, civil society to state. सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हेगल वाज अंडरडेवलप्ड फॉर्म ऑफ स्टेट। वैसे ही अगर हम देखें तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग 17th सेंचुरी में जो थी, अर्लियर प्रैक्टिस सिटीजंस प्रैक्टिस इन सिविल लाइफ, कि कहीं ना कहीं सिटीजंस को सिविल लाइफ के अंदर ज्यादा एंगेज करते हैं, वो सिविल सोसाइटी थी। जॉन लॉक बोलते हैं सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी, वो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी मानी जाती थी। हेगल बोलते थे एक ट्रांजिस्टरी स्टेट जिसे जो होता है उसे सिविल सोसाइटी बोला जाए। वैसे ही कार्ल मार्क्स के लिए सिविल सोसाइटी वाज द organizations which served the which serves the bourgeois interest. But in contemporary time, the civil society is not understood as a form of state. Rather than civil society is understood as a important secondary organizations which plays crucial functions of welfare, political socializations, and so on and so forth. World Bank has defined civil society as any organizations which comes in between family and state. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली और स्टेट के बीच में आ रही है वो सिविल सोसाइटी है। स्टेट एक एब्सोल्युटली पब्लिक इंटरेस्ट पे चलता है, फैमिली एक एब्सोल्युटली सिंगल इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट पे चलती है। सिविल सोसाइटी एक ऐसा है जो मेंबर्स के लिए वेलफेयर देखता है, तो न वो एब्सोल्यूट ऑल्ट्रुइज्म पे चलता है, न वो एब्सोल्यूट इगोइज्म पे चलता है। वैसे ही डेविड हेल्ड बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ स्टेट, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय स्टेट, दे आर एब्सोल्युटली अंडर द रेगुलेशंस ऑफ स्टेट इन व्हिच दे एग्जिस्ट। इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है तो बैच 3 स्टार्ट हो रहा है हमारा सोशियोलॉजी का, जहां पे हम थिंकर्स के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जॉइन द बैच एंड फील द डिफरेंस, यूज द कोड डिव लाइफ। स्टेट और सिविल सोसाइटी अगर देखी जाए तो क्या होती है? स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी मेनी ऑफन टाइम्स हैव बीन स्ट्रांगली डिबेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 17th century when civil society was equated with state, there was often a debate that is there any difference between state and civil society. तो following are some of the differences which are largely present. Civil services में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप को डिफरेंट करो, स्टेट और सिविल सोसाइटी की रिलेशनशिप्स बताओ। तो इफ यू लुक इनटू द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी, यू वुड सी सिविल सोसाइटी इन सारी चीजों को बोला जा सकता है या ये सारे उसके गोल होता है। पहला, पीपल एंटर इनटू रिलेशनशिप इन सिविल सोसाइटी बाय कंसेंट, लेकिन स्टेट के लिए कंसेंट नहीं है। वंस यू आर बोर्न देयर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट आपको रेगुलेट करता है आपके चॉइस के हिसाब से नहीं, लेकिन सिविल सोसाइटी अगर आप मेंबर हो तो ही आप पे उनके कायदे कानून लगेंगे। नॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, स्टेट हमेशा पावर के लिए पावर सेंट्रिक होता है, पावर कैप्चर के रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड होता है। सिविल सोसाइटी का कोई उद्देश्य नहीं होता है पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना। और in fact, sociologically, if I have to say, civil society has no goal to become an alternative power center. They are not for profit organizations. Civil societies are not for profit organizations, unlike pressure groups and state, which are considered as some state can largely have business orientations. For example, the various public sector organizations we often see, they did have certain goal of profit, although that was not the primary motto. Pressure groups could largely be financed by private organizations, which can largely make them profit centric in nature. But however, civil society हमेशा इन characteristics पे रहती है। आगे बढ़े, प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी के क्या डिफरेंस है? प्रेशर ग्रुप्स हमेशा मोर और लेस गवर्नमेंट सेंट्रिक होता है, गवर्नमेंट के साथ इसकी रिलेशनशिप देखी जाती है। सिविल सोसाइटी में और मे नॉट बी ऑलवेज गवर्नमेंट सेंट्रिक। दूसरी तरफ अगर देखें तो प्राइवेट प्रेशर ग्रुप जो है उसका कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटो भी हो सकता है, बट सिविल सोसाइटी का कभी भी प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटो नहीं होगा। आई फॉरगॉट टू राइट दैट, यस इट्स रिटन हियर। इट कुड बी प्रॉफिट ओरिएंटेड बट इट मे नॉट, इट वुड नेवर बी प्रॉफिट ओरिएंटेड।
प्रेशर ग्रुप्स कभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं ज्यादातर माने जाते हैं। सिविल सोसाइटी हमेशा एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में होता है। प्रेशर ग्रुप्स मे और मे नॉट बी इंस्टीट्यूशनल, एज आई मेड इट क्लियर फ्रॉम द अर्लियर लेक्चर, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप डिस्कस किए थे। नॉन इंस्टीट्यूशनल और नॉन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एज हाईलाइटेड बाय मोराइस डुवर्जर। साथ ही साथ में सिविल सोसाइटी मोर और लेस, ऑल्दो दिस इज नॉट अ थंब रूल, but more or less it is opined that the civil society caters to the larger interest when compared to the pressure groups, because pressure groups always have मेंबर्स। हमेशा प्रेशर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और उन्हीं मेंबर्स के लिए वो काम करता है। तो चाहे वो फिकी हो, चाहे वो एसोचैम हो, चाहे वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पे उनके मेंबर्स होते हैं और हमेशा मेंबर्स के लिए। सिविल सोसाइटी कई बार प्रमोशंस इशू बेस्ड हो सकती है, जहां पे वन कैन लार्जली गेट कनेक्टेड विद सिविल सोसाइटी एंड वन डज नॉट ओनली वर्क फॉर इट मेंबर्स, वो एक जनरल वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक सिविल सोसाइटी है जो करप्शन के अधीन करप्शन के अगेंस्ट में काम करती है, जहां पे किसी एक लिमिटेड नंबर के लिए बेनिफिट नहीं है, वो ऑल इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं they are working towards the welfare by reducing the scope of corruptions in the public sector activities. So अगर हम देखें civil societies or pressure groups या civil society या state, these are some of the differences which I have highlighted. Now the question comes is role of civil society या pressure group क्या होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि pressure group मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बेसिक तो हम जान सकते हैं टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटीज क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स क्या है, बट इनका रोल क्या होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अगर हम देखें, प्रेशर ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी मोर और लेस ओनली एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाहर प्रेशर ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी ना एग्जिस्ट करते हैं, ना उनका शायद कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज एन ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी वुड नॉट बी प्रमोटेड। थिंकर्स ओपिनियन देखें तो मैकेन ओपाइंस both pressure group and civil societies are the forms of voluntary organizations. According to McCain, they act as invisible government. वो expert opinion government को देती है। Habermas बोलते हैं they convert infra citizens to supra citizens. Political socialization लेके आती है, members के अंदर right की awareness लेके आती है, जिसके कारण democracy ज्यादा vibrant हो जाती है। Putnam advocates school of democracy. He considered civil society as a school of democracy. This was the exact statement of Putnam. Sudipto Kaviraj advocates that civil society and pressure groups bring political socializations, making people aware about their political decision makings. किसको वोट करना, किसको नहीं करना, कौन किस तरीके से आपके बेनिफिशियल या फिर बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है। मीर शाह बोलते हैं that civil society has converted the bureaucracy led development to people led development or masses led development as such, making development to ensure thus far ensuring सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास in Indian society. Amartya Sen opines that it contributes expert opinions which helps the government to formulate different policies. वैसे ही अगर और broadly देखें कुछ application basis पे, तो false class consciousness को TCC में convert करता है, dispersal of power ensure करता है, collective bargaining raise करता है, सोशल कोहेशन सोसाइटी के अंदर रेस करता है, ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी और सोच देता है, चाहे वो डेवलपमेंट से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, सबका साथ, सबका विकास इंश्योर करता है, स्टेट को विजिबल ज्यादा बनाता है बाय टेकिंग द स्टेट पॉलिसीज टू द रूरल डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल, सेफ्टी वेल्व एक्ट करता है एज इट कन्वर्ट्स द रेवोल्यूशन ऑफ वेपन्स टू रेवोल्यूशंस ऑफ वर्ड्स, एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू वनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी अगर एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं स्टेट की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकती है, विच वी हैव सीन दैट एमकेएसएस सच ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्ट्रांगली it strongly played a role as far as the RTI Act is concerned. So therefore there is a broad role, there is a very wide and broad role as far as the civil society and pressure groups are concerned. लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव्स ये नहीं, सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप्स कई बार एक नैरो इंटरेस्ट से भी चलती है, जिसके कारण वो इलीट डोमिनेशन ला सकती है, can oppose development many times. In recent times, we have seen many NGOs or organizations have been banned by state as they were hampering the development. And many economic or association pressure group जैसे aspects हो, non-association pressure group जैसे aspects हो, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज्यादा जात पात धर्म या फिर वायलेंस को प्रमोट कर सकती है। सो दिस वाज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और फॉर दैट मैटर प्रेशर ग्रुप। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी, जो बहुत हाई चांसेस है किसी फॉर्म में पूछा जाए, तो एटलीस्ट इतने थिंकर्स और एप्लीकेशन आपके पास रहे, इनमें से 5 भी अगर आप लिख देते हो तो यू हैव योर सोशियोलॉजिकल आंसर्स इन बिल्ट वेयर द थिंकर्स एंड एप्लीकेशंस बोथ आर प्रेजेंट। और अगर इस तरीके से हर एस्पेक्ट को अगर आपको समझना है, देन आवर बैच 3 स्टार्टिंग, जहां पे हम थिंकर्स से शुरुआत करेंगे, सो दैट योर बेस रिमेन्स सुपर स्ट्रॉन्ग there. Get into the patch starts from 5th June. Use the code DIVLIVE. Thank you.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।